नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट नागरिक शास्त्र का एमसीक्यू। इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें ताकि एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। जिसमें पहला है, भारत में ब्रिटिश सत्ता की आधारशिला कब रखी गई? तो यह रखी गई थी सन 1600 ईस्वी में। तो पहला का ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न, भारत के गवर्नर को गवर्नर जनरल का दर्जा मिला, तो वह मिला 1773 ईस्वी में। तो दूसरा का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कब बना? तो वह बना 1833 ईस्वी में। तो तीसरा का ऑप्शन सी सही है। भारत में पोर्टफोलियो यानी विभागीय व्यवस्था कब लागू की गई? तो यह 1861 ईस्वी में लागू की गई। तो चौथा का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन कब लागू हुआ? तो भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन यह 1909 ईस्वी में लागू हुआ। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में भारत के प्रशासन से संबंधित उच्चायुक्त की नियुक्ति कब की गई? तो वह की गई थी 1919 ईस्वी में। तो इसमें छठवां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि प्रांतों में दैर्ध्य शासन की व्यवस्था की गई, तो वह की गई थी 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न, केंद्र में दैर्ध्य शासन की स्थापना कब की गई? तो वह की गई थी 1935 ईस्वी में। तो आठवां का ऑप्शन बी सही है। प्रांतों में दैर्ध्य शासन की समाप्ति कब की गई? तो वह की गई 1935 ईस्वी में। तो नौवां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, संघीय न्यायालय स्थापित हुआ, तो संघीय न्यायालय स्थापित हुआ यह 1935 ईस्वी में। तो 10वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि अंतरिम सरकार की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई? तो अंतरिम सरकार की स्थापना यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुई। तो 11वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, माउंटबेटन योजना क्या थी? तो माउंटबेटन योजना यह भारत पाक विभाजन योजना थी। तो 12वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है, भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? तो भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 ईस्वी को प्राप्त हुई। तो 13वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया? तो कांग्रेस ने यह लाहौर अधिवेशन में 1929 में किया। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक वह 9 दिसंबर 1946 को की गई। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो 16वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की महिला सदस्य थी। तो संविधान सभा की महिला सदस्य श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित थीं। तो 17वां का ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न कि संविधान सभा के विधि सलाहकार थे। तो संविधान सभा के विधि सलाहकार श्री BN राव थे। तो इसमें 18 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न कि संविधान सभा के प्रथम वक्ता थे। तो संविधान सभा के प्रथम वक्ता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो 19 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला प्रश्न इसमें है, संविधान निर्माण में समय लगा था। तो संविधान निर्माण में समय 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था, यानी 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। तो 21 का ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न है कि